बताओ कि कबीरदास जी के गुरुजी कौन थे। तो कबीरदास जी के गुरुजी थे रामदास जी। तो क्या हुआ, कहानी सुनो कि तो क्या बात थी। बात ये थी कि कबीरदास जी बहुत नटखट किस्म के जो है इंसान थे। जैसे नहीं होते रोड पे चलते हैं लोग, ठीक है, हाँ, उस तरह से जो है, तो जैसे यंगस्टर होते हैं वैसे रोड पे चलते हैं वैसे थे जो है। तो उनको जो है लगा कि चलो इस व्यक्ति को, एक गुरु जी थे उनका नाम था रामदास। तो वो रोज़ गंगा जी नहाने जाते थे। तो उनको लगा कि ये व्यक्ति रोज़ गंगा जी नहाने जा रहे हैं, ठीक है, तो जो है चलो इनको परेशान करते हैं। तो वो क्या किए कि सबसे पहले गुरु जी जो है नहा के जो ही निकले, ठीक है, वो जो है, अब कबीरदास जी चूँकि मुसलमान थे, ठीक है, उनके सामने जाके थूक दिए। अब वो थूक दिए तो वो भाई सोचे कि गंदे हो गए हम जा, ठीक है। तो रामदास जो थे वो गए फिर से नहाना शुरू किए। तो फिर से नहाए, फिर से वो नहा के जो ही सीढ़ी पे चढ़े तो कबीरदास जी थे वो उनके ऊपर फिर से थूक दिए, ठीक है। अब उसके बाद वो सोचे कि अब ये गुस्सा होंगे, गुस्से में हमको कुछ गाली देंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन वो चुपचाप गए। रामदास जो थे गुरुजी, वो फिर से गए नहाए। तो क्या तीसरी बार फिर से थूके, ठीक है। तो जब फिर से थूके तो जो है वो फिर से गए नहाने। जब वो फिर से नहा के आए, सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, तो कबीरदास जी जाके उनके सामने लेट गए सीढ़ी पर, गंगा जी के सीढ़ी पर। तो वो बोले कि भाई क्यों तुम लेट गए हो। तो वो बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए। कहे क्यों भाई, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो बोले कि मैं आपके ऊपर 3 बार थूका, आप गए नहाए, लेकिन मुझे एक शब्द भी नहीं बोले, ठीक है। तो रामदास जी बोले कि देखो, जो तुम्हारे पास था, ठीक है, तुमने सोचा कि तुम थूकोगे, मैं गुस्सा करूँगा, मैं गाली दूँगा, ठीक है, तो मैं जो है तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूँ, ठीक है। तुमने ये सोचा था कि, लेकिन मैंने गाली नहीं दिया, क्योंकि जो तुम्हारे पास था वो तुमने मुझे दिया, मैंने उसे नहीं लिया, ठीक है। मैं जाके गंगा जी में स्नान कर लिया, मैं शुद्ध हो गया। मैं तो वो कबीरदास जी बोले कि नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद आप ही मेरे गुरु हैं। मैं आप जैसा गुरु पाके धन्य हो गया, ठीक है। क्योंकि गुरु वो होता है, ठीक है, जो शिष्य को सही रास्ते पे, गुरु का मतलब क्या होता है, शिष्य को सही रास्ते पे ले जाना, बस गुरु का एक ही मतलब होता है, ठीक है, कि शिष्य को सही रास्ते पे ले जाए, ठीक है। तो उस दिन से कबीरदास जी बिल्कुल उनके शिष्य बन गए, ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने लिखा वो तुमने पढ़ा है। तो बताओ कि जो है कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस के कहाँ हुआ था तुम्हारा। बनारस में हुआ था। बनारस में हुआ था, ये तो ठीक है, लेकिन किस गांव में हुआ था ये तुमको आंसर देना है। उस गांव का नाम मैं तुमको बता चुकी हूँ, रास्ते में पड़ता भी है, लेकिन तुम बताओ उस गांव का नाम क्या है, ये तुमको बताना है। पापा जी ने भी तुमको उस गांव का नाम बताया है। और कबीरदास ने इतने अच्छे अच्छे दोहे लिखे और इतने आध्यात्मिक दोहे लिखे कि वो आज भी तुमको, इतने साल पहले लिखे थे, वो आज भी जीवंत लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो इसलिए 2 तरह के उन्होंने गुरु बनाए, ठीक है। हिंदू के लिए उन्होंने सगुण देवता बना दिया और मुसलमानों के लिए निर्गुण देवता बना दिया, क्योंकि मुसलमान जो थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और जो हिंदू हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन उन्होंने दोनों के लिए अध्यात्म जो है बनाया, दोहे बनाए कि ये जो है आपके जीवन में आगे की राह दिखाई देंगे, ठीक है। इसी तरह से रहीम दास आए, ठीक है, रहीमन धागा प्यार प्रेम का, ठीक है, मत मत तोड़ो छुटकाए, ठीक है ना। फिर न जुड़े जुड़े पर भी
गांठ बन जाए, मतलब जो धागा एक बार टूट जाता है उसको जोड़ने पर गांठ बन जाती है। इसलिए आपको किसी धागे को 2 टुकड़े नहीं करने चाहिए। ठीक है। तो उस समय पहले कबीरदास जी आए, फिर रहीमदास, सूरदास, तुलसीदास, ठीक है, केशव दास, ऐसे लोग आए। ठीक है, समझ में? तो कहानी समझ में आ गई। अब कल रात को दूसरी कहानी सुनाएंगे। तो तुमको बताना है कि बनारस के किस गांव, किस ज़िले में जो है कबीरदास का जन्म हुआ था। ठीक है ना, बस इतना ही बताना है तुमको। ठीक है, हाँ, याद करके बताओगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट।